नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक दिन एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मार्केट स्ट्रेटजी पीजे नाम से है, जिसमें मैं समय समय पर ट्रेड्स के अपडेट्स डालता रहता हूं। और मैं इस वीडियो में पिछले दिन का जो ट्रेड हुआ उसका एनालिसिस प्लस नेक्स्ट डे का एनालिसिस बताता हूं। जो हमने आज गलतियां की हैं वो दोबारा ना हो, उनके बारे में भी बताया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, और उससे होता क्या है कि आपको पूरा का पूरा पता लगेगा कि हमने ट्रेड में कहाँ गलती की, कहाँ हम जो है अगली बार सुधार कर सकते थे। मैं इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही बनाता हूँ, जिससे क्या होता है कि हम पिछली गलतियों से कुछ ना कुछ आगे सीख करके जाएं। ऐसा नहीं है कि वो गलतियां बार बार हम दोहराते रहें। तो अभी हम अगली स्लाइड में नेक्स्ट जो आज हमने ट्रेड किया उसका एनालिसिस करेंगे। ये हमारे 4 तारीख के लिए निफ्टी के लेवल्स थे, जिसमें बाय निफ्टी था हमारा 13,170, स्टॉप लॉस था जिसका 13,150, टारगेट्स थे वो 13,195, 205, 215। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे इफ इट ब्रेक्स के लेवल पर गया ऊपर, और वहाँ पे हमारे को बाय बना, जिसका टारगेट 1 था 13,255, टारगेट 2 था 13,270। ये दोनों टारगेट देने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आता है और वहाँ से फिर दोबारा जो है 13,233 पे बाय बनता है, और उसके बाद डे हाई पे इस ट्रेड को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट नहीं किया था, इसलिए हम इसको अपने प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। सेल का लेवल हमारा 13,215 कंफर्म ही नहीं हुआ, और 13,151 तो बहुत दूर की बात है। इसको हम अभी चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है जो 5 मिनट में है। अभी आप देखेंगे इसमें ये 9:15 बजे है, मार्केट खुला, ऊपर आया। ऊपर आप देख सकते हैं इस कैंडल से, जब ये इस कैंडल में देखेंगे आप 13,228 का हाई मारता है, लो बनाता है 13,217 का, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू बाइंग में चला जाता है। बाइंग में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग लगभग 10:50 पे इसने जो है हमारे को टारगेट दे दिया। देने के बाद मार्केट एक डिप मारता है नीचे, क्योंकि आज आरबीआई का पॉलिसी था इसलिए। और यहाँ से देखिए आप 13,206 तक आता ही है, और यहाँ पर दोबारा हमारा जब 13,233 पे दोबारा बाय बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर ही चला गया और लास्ट में क्लोज होता है 13,324 पे। तो दोस्तों, हमने ट्रेड नहीं लिया, हमारी गलती है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी जो है प्रॉपर एक जगह रुका हुआ था, तो हम इसमें ट्रेड लेने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाए, जिसके कारण नहीं किया हमने। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये अगली बार आपको पता लगे कि हमने कहाँ मतलब हमारे से चूक हुई है। तो अभी हम इसी के साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, जो आज बैंक निफ्टी खुला 29,350 पे, लेकिन वो एक टोटली टिक था, इसमें हम इसको पकड़ नहीं पाए। उसके बाद हमारा इफ इट ब्रेक्स वाला 29,790 जो लेवल ब्रेक होता है, और उसके बाद 29,959 और 29,999 का टारगेट अचीव होता है। इसमें हमारे को एक बार मार्केट ये टारगेट देने के बाद नीचे आता है 29,790 पे, और हम यहाँ से फिर दोबारा बाय करते हैं, और हमारा एसएल हिट हो जाता है 29,665 का। तो जो हमारा रूल है उस अनुसार हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं डबल।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल स्टॉप लॉस लगाया और ये हमारा फिर दोबारा 29,790 पे एसएल हुआ। हमारे दो एसएल हुए, एक बार हमारे को सेकंड टारगेट मिला। हमारी गलती कहाँ पर हुई कि हमने 29,790 पे जब दोबारा बाय बना तो हमने उसको बाय नहीं किया, जबकि वहाँ से बाय बनने के बाद 30,265 तक जाता है। अब सोचिए वहाँ से 475 पॉइंट्स मतलब मार्केट चल जाता है, तो जो कि हमने छोड़ दिया। तो आगे से हमें ये ध्यान रखना है कि हमने ये ट्रेड जैसे बनता है, हमारे लेवल से बनता है, तो हमने लेना ही लेना है। हमने उसमें कोई सोचना नहीं है कि ये करना है नहीं करना है, हमने सिर्फ एज ए रोबोट बन के जो है अपने ट्रेड को लेते रहना है। एसएल हो रहा है, हम अपनी क्वांटिटी नॉर्मल रखेंगे जिससे हमारे को एसएल से डर ना लगे। तो अभी हम इसको चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो लेवल था 29,790 जो कि बाय का बना, तो आप देखेंगे लगभग लगभग हमारे को वो यहाँ पे इस कैंडल में लगभग लगभग 10 बज के 10 मिनट पे बनता है और यहाँ से इतना फास्ट ट्रेड होता है कि ये लगभग 30,065 30,065 का हाई मारता है और हमारा टारगेट यहीं पे अचीव हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लेते हैं। कहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था हमने यहाँ पे फिर दोबारा बाय कर लिया लगभग लगभग 12:30 बजे के लगभग। और वहाँ से वो क्या करता है कि एक डिप मारता है नीचे जा कर के हमारा एसएल खाता है। एसएल खाने के बाद हमारी गलती क्या है, गलती तो नहीं बोल सकते हम उसको, ऐसा है कि हमने दोबारा एसएल लगने के बाद हमने अपना डबल स्टॉप लॉस लगाया था, तो जिसके कारण हमारे को दो एसएल हो जाते हैं। एक एसएल हमारा जो है यहाँ से हम बाय करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है, और दूसरा उसके बाद यहाँ पे सेल बनती है पोजीशन और यहाँ पर फिर दोबारा हमारा एसएल हो जाता है। तो जब एसएल हुआ तो उसके बाद हमारे को दोबारा जब हमारा बाय बना था तो हमारे को यहाँ पे बाय करना चाहिए था, जहाँ से आप देखेंगे 465 पॉइंट का रन देता है बैंक निफ्टी। तो ये आगे से मान लो हम एक लॉट में काम करते हैं तो मान लो एसएल हो भी रहा है तो हमारे को उससे डरना नहीं है। यदि हम इस चीज़ से डरते नहीं तो हमारे को आज लगभग लगभग ज़्यादा नहीं तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि 400 से 450 पॉइंट का फ़ायदा होना था। तो ये एक ट्रेडिंग का मतलब रूल जो है थोड़ा मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि आज आप हमारे को दो एसएल हुए तो हमने दोनों एसएल को हमने पक्का ट्रेड लेकर के ही जाना है। एसएल होना है तो होना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों अभी हम अपनी ट्रेड समरी निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने आज क्या गवाया क्या पाया। दोस्तों ये हमारी ट्रेड समरी है जो आप देख रहे हैं। हमने बैंक निफ्टी को 29,790 पे बाय किया, टारगेट 2 लिया 29,999 का, 209 पॉइंट्स मिलते हैं हमारे को। फिर हम दोबारा बाय करते हैं 29,790 पे, स्टॉप लॉस लेते हैं 125 पॉइंट्स का। फिर हम सेल भी कर देते हैं क्योंकि हमारा डबल एसएल लगता है 29,665 का, स्टॉप लॉस लेते हैं तो हम फिर दोबारा 125 पॉइंट्स का लॉस करते हैं। तो हमारे को क्या होता है कि 209 पॉइंट्स मिले, 250 पॉइंट्स का लॉस हुआ तो हमारे को -41 हमारा लॉस होता है, तो हमारे को 1025 का लॉस होता है। ऐसे ही यदि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड किए होते तो हमारे को लगभग लगभग उसमें 40 पॉइंट मिलने थे, जो कि 40 पॉइंट मिलते मतलब 3,000 रुपये का प्रॉफिट होना था। तो हमारा क्या होना था कि जो ये एसएल होते रहे तो हमारे दोनों ट्रेड होते हमारे पास, तो हमारे को डर नहीं लगना था क्योंकि एक में प्रॉफिट आ रहा होता, एक में लॉस हो रहा होता। तो ये सब चीज़ें आगे से ध्यान रखनी होंगी हमारे को। तो हमारा अभी तक का जो प्रॉफिट था दिसंबर सीरीज़ का 22,500 था, जिसमें आज 1,025 का हमारे को लॉस हो गया, तो 21,475 का हमारा लॉस है, प्रॉफिट है, जो कि हमने इस महीने में अभी तक एक हफ्ते में कमाया है। तो दोस्तों अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो 7 तारीख को काम करने हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी के 7 दिसंबर के लेवल्स हैं, थोड़े बड़े हैं,
निफ्टी आपको 13,275 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस जिसका 13,240 होगा, टारगेट होगा 13,320, 335, 350। और यदि 13,380 को ब्रेक कर देता है तो 13,415, 13,440, स्टॉप लॉस होगा 13,345। ऐसे ही हमारा निफ्टी का सेल लेवल होगा 13,347, स्टॉप लॉस होगा 13,385, टारगेट 1 होगा 13,305, टारगेट 2 होगा जिसका 13,290 और 3 होगा 13,275। और यदि 13,245 ब्रेक हो जाता है तो 13,210 और उसके बाद 13,185 और स्टॉप लॉस आपका 13,280 का होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि चलते लेवल्स का थोड़ा सा एसएल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35 पॉइंट्स का है। टारगेट भी हमारा लगभग लगभग जो है 45 पॉइंट्स का रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो ट्रेड करिए, ध्यान से करना। और मंडे को हो सकता है कि बैंक निफ्टी बहुत लंबी छलांग मार जाए। तो बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे 29,935 पे। स्टॉप लॉस होगा 29,675, टारगेट 1 होगा 13,275, टारगेट 2 होगा 13,360, टारगेट 3 होगा 30,450। यदि ये 30,700 ब्रेक कर देता है, 5 को ब्रेक कर देता है तो 30,955 और 31,125 के लिए ट्रेड करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 30,445। और उम्मीद है कि ये मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को अचीव होगा, क्योंकि इससे ऊपर ही जाना है अभी इसने। तो बैंक निफ्टी का सेल लेवल होगा हमारा 30,450, स्टॉप लॉस होगा 30,710, टारगेट 1 होगा 30,110, 30,020, टारगेट 2 और टारगेट 3 होगा 29,935, जिसका मंडे को मेरे को नहीं लगता कि मौका मिलेगा। If it breaks 29,680, then target 1 29,430, target 2 होगा 29,255, स्टॉप लॉस होगा जिसका 29,940। तो दोस्तों जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि मार्केट अभी बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये हो सकता है कि ये अभी पॉज लेगा, लेकिन ये वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे के दिन ही पॉज ले सकता है। अदरवाइज़ ये अभी के हिसाब से मार्केट फुली बुलिश है। और आज जहाँ पे क्लोज हुआ है, ये कल मंडे को ये हो सकता है कि 30,500 पे कहीं ओपन ही ना हो, जा कर के वहीं पे गैप अप ओपन होगा। तो इसलिए ध्यान रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले ज़रूर टेलीग्राम चैनल को या उस पर अपडेट्स को देख लें, जिससे कोई गलत ट्रेड ना लिया जाए। मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल, यदि आपको इसमें इस चैनल से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अपने बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कर दें, और टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।